अब आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट क्या है, और अब आप इस बात को भी जानते हैं कि वेपर डेंसिटी क्या है। इस बात से मतलब क्या असर आपको कोई मतलब ये परेशानी मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो आप एक बात को समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है, हम लोग ये बात तो जानते, यहाँ पे लिखा है क्या, देखिए जब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को मतलब क्या था आपका जानना था, तो हम लोग बाकी सबका मास को क्या चीज़ से कंपेयर किए थे, कार्बन 12 का मतलब क्या सर आपका 12 से कंपेयर किए थे। लेकिन वेपर डेंसिटी क्या होता है पता है, कि मतलब जो है किसी भी चीज़ का भाप कितना मतलब घना है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वेपर डेंसिटी। तो जिस चीज़ का मतलब क्या सर आपका भाप ज़्यादा घना है उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका वेपर डेंसिटी क्या है, कम है। और जिस चीज़ का भाप क्या ज़्यादा घना बोले थे या कम घना बोले थे, ज़्यादा घना है उसका वेपर डेंसिटी मतलब क्या असर आपका ज़्यादा है। और जिस चीज़ का मतलब क्या असर आपका भाप कम घना है उसका वेपर डेंसिटी मतलब क्या असर आपका कम है। तो सबसे कम वेपर डेंसिटी किसका होता है सर आपका, हाइड्रोजन का होता है। तो जो हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है सर आपका 2 गुना घना है उसका वेपर डेंसिटी मतलब क्या होगा सर आपका 2 होगा। और जो हाइड्रोजन का मतलब क्या सर आपका 3 गुना घना है उसका वेपर डेंसिटी मतलब क्या सर आपका 3 होगा। जो मान लीजिए हाइड्रोजन से मतलब क्या सर आपका 10 गुना घना है उसका वेपर डेंसिटी मतलब क्या होगा सर आपका 10 होगा। लेकिन ये सारा बात किसके लिए हो रहा है सर आपका, मतलब गैसेस के लिए हो रहा है ना। और कार्बन तो हम लोग को गैस फॉर्म में मिलता नहीं है, कार्बन 12 है ना। तो इसलिए यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास में मॉलिक्यूलर मास में कंपैरिजन किससे था, कार्बन 12 का 12th पार्ट से था। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है कंपैरिजन मतलब क्या है, कार्बन 12 का 12th पार्ट से मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये बात आपको मतलब क्या समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर। तो ये बात पूरा समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं, एकदम क्लियर है ना। तो आइए फिर ठीक है। अब बात क्या है, हम पानी पी लीजिए। अब बात क्या है, इस बात को देखिए और इस बात को मतलब क्या सर आपका समझिए। क्या बात को बताइए, अब जिस बात को देखना है और जिस बात को मतलब क्या असर आपका समझना है वो बात ये है कि वेपर डेंसिटी का और मतलब क्या असर आपका मॉलिक्यूलर वेट के बीच में क्या असर आपका रिलेशन होता है। वो क्या होता है क्यों होता है वो बाद में समझेगी। लेकिन बार बार ऑब्जर्व किया गया कि जितना मॉलिक्यूलर मतलब क्या होता है सर आपका वेट का वैल्यू होता है, न्यूमेरिकली वेपर डेंसिटी का वैल्यू उसका मतलब क्या होता है सर आपका हाफ होता है। इस चीज़ को ऐसे भी कहा जा सकता है कि जितना मतलब क्या होता है सर आपका वेपर डेंसिटी का वैल्यू होता है मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूलर वेट का वैल्यू उसका मतलब क्या होता है सर आपका डबल होता है ना। ये बात हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे आके बात को समझिए। तो फॉर्मूला वाइज लिखने से क्या लिख रहा है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, और यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये बात हम लोग अगर आप डेंसिटी के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आप जानते होंगे कि मतलब क्या असर आपका मास का और डेंसिटी का मतलब क्या असर आपका बहुत गहरा मतलब क्या असर आपका रिलेशन है। क्यों बहुत गहरा रिलेशन है, क्योंकि डेंसिटी के फॉर्मूला में मतलब क्या होता है सर आपका मास आता है। कैसे आता है सर, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे मतलब क्या सर आपका डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल्स क्या हो जाएगा सर आपका मास, सॉरी डेंसिटी अगर हम लिखेंगे तो डेंसिटी इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका मास बाई मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम हो जाएगा। ये बताया समझ में ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम दो अलग अलग चीज़ का वॉल्यूम को लॉक कर दें, यानी इसका जितना सब्सटेंस ए का जितना वॉल्यूम ले रहे हैं सब्सटेंस बी का ही मतलब क्या सर आपको उतना ही वॉल्यूम लें, तो दोनों का सेम वॉल्यूम होने के बावजूद जिसका मास ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा, और जिसका मास कम होगा उसका डेंसिटी मतलब क्या होगा सर आपका कम होगा। तो ये सॉलिड के बारे में वैलिड है, लिक्विड के बारे में वैलिड है, और मतलब क्या गैस के बारे में वैलिड है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा बताइए, सबसे अच्छा तो नहीं मतलब ऐसा एग्जांपल जिससे बात समझ में आ जाए। वो बॉटल रखा हुआ है, तो वैसा तो आपके घर में एक बॉटल नहीं होगा, मतलब एक से ज़्यादा मतलब क्या सर आपका बॉटल है। तो एक पूरा बोतल में आप पानी अगर भरते हैं और एक पूरा बोतल में आप क्या भर दीजिए, मतलब दूध भर दीजिए, तो क्या हुआ सर आपका दोनों का वॉल्यूम लॉक हो गया ना। तो दोनों सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन मतलब क्या सर आपका दोनों को मतलब क्या रखा सर आपका वो मास मेजर करने वाला मशीन के ऊपर मतलब क्या रखा, तो पानी सेम वॉल्यूम वाटर का कम मास शो किया, और सेम वाटर मतलब क्या सर आपका मिल्क का मतलब क्या सर आपका ज़्यादा मास शो किया। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमको डेंसिटी पता करने का एक तरीका ये भी है कि दोनों का वॉल्यूम सेम कर दीजिए, तो सेम वॉल्यूम होने के बावजूद जिसका मास मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा होगा, और सेम वॉल्यूम होने के बावजूद जिसका मास कम होगा उसका डेंसिटी मतलब क्या सर आपका कम होगा। बाय बिकॉज डेंसिटी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका मास बाय वॉल्यूम। तो ये बात
इससे क्या समझना है कि मास का डेंसिटी से मतलब क्या सर आपका बहुत गहरा ताल्लुक है। ये बात समझना है सर आपका ना। और कितना गहरा ताल्लुक है कि अगर दो फैक्टर में से एक फैक्टर मतलब क्या सर आपका मास है और एक फैक्टर मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम है, तो अगर आप क्या करें वॉल्यूम को लॉक कर दे रहे हैं तो जिसका मास ज़्यादा है उसका डेंसिटी ज़्यादा है, जिसका मास कम उसका डेंसिटी मतलब क्या कम है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, वॉल्यूम को लॉक करने के बाद ये वैलिड है, वॉल्यूम को लॉक करने से पहले ये वैलिड मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए आप 2 बोतल अगर मतलब क्या पानी रख दीजिएगा और एक ही बोतल दूध रखिएगा, तब तो डेफिनेटली मतलब क्या आपका 2 बोतल पानी भारी होगा। तो हम एकदम खोल के नहीं बोल सकते हैं कि मतलब जो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका डेंसिटी कम होगा, ऐसा नहीं। वॉल्यूम लॉक करने के बाद मास जिसका ज़्यादा है उसका डेंसिटी मतलब क्या असर आपका ज़्यादा है, और वॉल्यूम लॉक करने के बाद जिसका मतलब क्या असर आपका मास कम उसका डेंसिटी मतलब क्या कम है। तो इससे ही तो स्टैब्लिश हुआ कि मतलब क्या है, मास इज़ प्लेइंग अ फैक्टर एज वॉल्यूम इज़ प्लेइंग अ फैक्टर। जिस तरह डेंसिटी बनाने में मास वॉल्यूम फैक्टर प्ले कर रहा है, उस तरह मास जो मतलब क्या अगर सबका फैक्टर मतलब क्या अगर सबका प्ले कर रहा है। तो अब एक बात को समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है, मास ऑफ, अगर हमको जानना है स्टैंडर्ड क्या है सब चीज़ को जानने के लिए, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, जो कि मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन का जितना कम मास है उससे कम मास तो किसी का होने वाला मतलब क्या असर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन में भी हो सकता है, एक मिनट हम बता रहे आपको, हाइड्रोजन के पहला एलिमेंट मतलब क्या असर आपका हाइड्रोजन है, उससे छोटा मतलब कोई एलिमेंट मतलब क्या असर आपका है नहीं। डिस्कवर हो गया तो डिस्कवर नहीं हो सकता ना सर, क्योंकि कुछ चीज़ मतलब क्या होता है बाय डेफिनेशन ट्रू होता है। तो बाय डेफिनेशन ट्रू ने क्या मतलब होता है ना कि यू कैन नॉट फाइंड समवन हु इज़ अ बैचलर मैरिड मैन, क्योंकि वो क्या असर आपका बाय डेफिनेशन मतलब क्या असर आपका ट्रू है ना। तो एलिमेंट का डेफिनेशन ही ये है जिसके पास एलिमेंट होने के लिए कम से कम मतलब क्या असर आपका एक प्रोटॉन होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए एक प्रोटॉन डिस्कवर भी किया तो वही क्या आएगा, हाइड्रोजन के कैटेगरी के अंदर ही आएगा ना, उससे बाहर तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं जाएगा। आप सुनिए ना, मतलब जब डिफाइन ही ऐसा किया है कि मतलब क्या असर आपका एक प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, 2 प्रोटॉन मतलब क्या असर आपका हीलियम, 3 प्रोटॉन मतलब क्या असर आपका बोरॉन, 3 प्रोटॉन बोरॉन बोल रहे हैं, बेरिलियम, याद करिए बोलिए, लिथियम, वेरी गुड। तो बात सुनना है ना, तो बाय डेफिनेशन ही मतलब क्या है, कुछ अलग डिस्कवर तो उसको अलग नाम देना पड़ेगा है ना। लेकिन अलग नाम देने के बावजूद भी समझिए एक से कम प्रोटॉन तो नहीं आएगा ना, और एक से कम अगर प्रोटॉन अगर हो जाएगा तो फिर उसको एटम कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको क्या कंसिडर किया जाएगा सर आपका पार्टिकल कंसिडर किया जाएगा, अलग अलग तरह का पार्टिकल, क्वार्ट्स बोलोगे, हिग्स बोसॉन बोलेगा, कुछ ही बोलेगा, लेकिन मतलब क्या सर आपको प्रोटॉन तो नहीं बोलेगा। और प्रोटॉन अगर नहीं बोलेगा तो एलिमेंट मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो एलिमेंट होने के लिए कम से कम एक प्रोटॉन तो पास में होना चाहिए, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, उससे कम में एलिमेंट मतलब क्या सर आपका एलिमेंट का एलिमेंट होना मतलब क्या सर आपका एक्सेप्टेबल मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्योंकि तभी वो स्टेबल रह पाएगा, नहीं तो स्टेबल मतलब क्या सर आपका नहीं रह पाएगा। इतना सारा पार्टिकल के बारे में जो बात करता है ना, वो जैसे ही क्रिएट होता है वैसे ही मतलब क्या होता है सर आपका अनाइलेट हो जाता है, मतलब रहता मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो समझिए वो मशीन कैप्चर करता है वो डेटा को, तब जाके बोलता है कि ये पार्टिकल है, लेकिन ये पार्टिकल नॉर्मल कंडीशन में आपको मतलब क्या असर आपको मिलेगा मतलब क्या नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक एटम वाला कोई, एक प्रोटॉन वाला कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ है और उसका एकदम हाइड्रोजन से डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, तो फिर वो प्रोटॉन नहीं होगा ना सर। नहीं वो एलिमेंट डिस्कवर मतलब फिजिकल मतलब समझिए एक आप नहीं समझे, साइंस में क्या होता है प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट है तो चीज़ मतलब क्या असर आपका डिफरेंट है, जिसको हम प्रोटॉन बोलेंगे उसके अंदर क्या असर आपका प्रोटॉन का प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। हम बोल रहे एक एलिमेंट है जिसके पास एक ही प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसका वो डिस्कवर हो गया लेकिन उसका प्रॉपर्टीज़ अगर डिफरेंट है, वही आपको बता रहे कि मतलब आप समझिए कि मतलब जो है ना फिर वो क्या किया जाएगा कि उसको प्रोटॉन नहीं बोला जाएगा, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी प्रोटॉन की तरह मतलब क्या असर आपका नहीं है ना। प्रोटॉन का नहीं, हम एलिमेंट का बोल रहे हैं, एलिमेंट का अगर हाइड्रोजन से डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो गई, देखिए अब एलिमेंट आप समझिए, आप बोले कि मतलब जो है समथिंग है जिस प्रोटॉन की तरह लग रहा है, नहीं प्रोटॉन ही है कोई डिस्कवर हुआ है कोई एलिमेंट जिसमें प्रोटॉन है। हाँ एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन है, हाँ और हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है लेकिन प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मतलब हर चीज़ का कारण होता है ना,
तो प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट होगा तो उसके डिफरेंट होने के पीछे कोई ना कोई मतलब कारण होगा। तो अगर एग्जैक्टली प्रोटॉन है, एग्जैक्टली मतलब क्या असर आपका इलेक्ट्रॉन है, और एग्जैक्टली मतलब क्या असर आपका न्यूट्रॉन है, तब तो मतलब क्या हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो उस तरह का प्रोटॉन को, उस तरह का न्यूट्रॉन को, उस तरह के इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या असर आपका डिफरेंट नहीं किया जाएगा। क्योंकि आज जो प्रोटॉन को हम लोग जानते हैं, जो न्यूट्रॉन को जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को जानते हैं, समझिए उसको उसका प्रॉपर्टी के हिसाब से जानते हैं। तो अगर वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर वो प्रॉपर्टी मतलब क्या होना चाहिए, सर आपको होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी नहीं पाया जाएगा तो उसको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका नहीं माना जाएगा। ये बात समझे। अब बात क्या बोले ना। और मान लीजिए उस तरह कुछ अगर होगा तो फिर एक नया केमिस्ट्री होगा जो ब्रांच करके चले आएगा उस तरफ, फिर ये केमिस्ट्री उससे मतलब क्या सर आपका सेपरेट रहेगा। तो वो एलिमेंट क्या होगा सर आपका डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स होगा, और ये एलिमेंट्स मतलब क्या होगा सर आपका डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट होगा। लेकिन उसका इसमें कोई इंटरफेरेंस मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। आप समझ रहे बात क्या हुई ना। क्योंकि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अगर है तो उसको डिफरेंट ब्रांच में मतलब क्या पढ़ा जाएगा ना, सेम ब्रांच में तो मतलब क्या सर आपका नहीं पढ़ा जाएगा। फॉर एग्जांपल मतलब क्या होता है, एटम्स जिस तरह कंबाइन करता है, जब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बारे में समझ में आया तो पता चला कि मतलब ऑर्गेनिकली वैसा कंबाइन मतलब क्या कर रहा नहीं कर रहा। तो क्या किया फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है, ब्रांच को ही अलग कर दिया, और इसको मतलब क्या सर आपको सेपरेट किया, सर आपको रहने दिया। वहाँ तो एटम भी सेम था, एलिमेंट भी सेम था, लेकिन मतलब क्या सर आपका कंबाइन उस तरह नहीं कर रहा था, तो मतलब क्या उसका ब्रांच को मतलब क्या सर आपको डिफरेंट कर दिया, है ना। मतलब साइंस में मतलब क्या है ना कि शक्ल देख के नहीं पहचाना जाता है, साइंस में पहचाना जाता है प्रॉपर्टी देख के। तो ये 5 प्रॉपर्टी अगर है, मतलब ये 5 कैरेक्टरिस्टिक अगर है तो लाइफ है इसके अंदर। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक अगर नहीं है तो ये लाइफ मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक, 6 कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे ही नंबर ऐसे ही बोले, ठीक है ना। तो जितना कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या असर आपका लाइफ में होना चाहिए, वायरस में उतना नहीं है, लेकिन कुछ है। तो आज तक डिसाइड नहीं कर पाया कि वो मतलब क्या उसको लिविंग घोषित करेंगे या फिर मतलब क्या सर आपका नॉन लिविंग घोषित करेंगे। क्योंकि अगर लिविंग बॉडी के बाहर वो रहता है तो मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, लेकिन लिविंग बॉडी के अंदर आया तो सपोर्ट लेके क्या करता है सर आपका बिहेव करता है किसकी तरह, लिविंग की तरह। वो अंदर कैसे आएगा सर अगर वो लिविंग ही नहीं है। आपके अंदर डस्ट आता है नाक के अंदर, तो वैसे मतलब क्या हो सकता है, वो भी मतलब क्या हो सकता है सर आपका आ सकता है, और एक बार अंदर आ गया तो एक्टिवेट हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो खाना में, पीना में, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, हर चीज़ के द्वारा मतलब क्या हो सकता है सर आपका खुद से नहीं आ सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली क्या होता है सर आपका आ जाता है ना। और बॉडी के अंदर अगर आ जाता है तो फिर अपने आप को रेप्लिकेट भी कर सकता है, यानी 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 डिवाइड होगा। हाँ, लेकिन ये है कि अंदर आएगा तभी होगा। मतलब नॉन लिविंग नॉन में पड़ा रहेगा तो मतलब कुछ उसका मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना। तो ये मतलब क्या सर आपका साइंटिस्ट के लिए थोड़ा सा मुश्किल बात है। तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, बात को समझते हैं। ये बात तो समझ में आ गई कि डेंसिटी का मतलब क्या सर आपका मास से भी गहरा ताल्लुक है, और डेंसिटी का मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम से भी मतलब क्या है गहरा ताल्लुक है। और सबसे कम मास जो होगा वो किसका होगा सर आपका, हाइड्रोजन आटम का, और कोई चीज़ का तो मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। तो फिर क्या जाता है बताइए, जिसका भी डेंसिटी, फॉर एग्जांपल हमको अगर पता करना हो कि 10 कितना बड़ा है 2 से, तो हम 2 को नीचे रखेंगे, 10 को ऊपर रखेंगे, तो हमको पता चल गया कि मतलब क्या सर आपका 10 2 से मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स बड़ा है, और 2 मतलब क्या सर आपका 10 से मतलब क्या 5 टाइम्स छोटा है। तो हम लोग बस इतना अगर पता करें कि ये जो सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो सब्सटेंस का मास हाइड्रोजन के मास से कितना ज़्यादा है, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका उसका मॉलिक्यूलर वेट हम लोग को मतलब क्या होता है पता चल जाता है। आप बोलेंगे सर इसके लिए तो मतलब क्या है ना, कार्बन 12 हम लोग इस्तेमाल किया था ना। हाँ, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास से वेट जानने के लिए कार्बन 12 का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वेपर कार्बन 12 पर कहाँ से लगाइएगा। तो जब वेपर डेंसिटी के साथ ताल्लुक तो फिर इसलिए हाइड्रोजन को लाया यहाँ पे, नहीं तो मतलब क्या करता सर आपका नहीं लाता। लेकिन एग्जैक्ट जब पूछेगा मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला तो वहाँ पे ये मत डालिएगा, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट और यहाँ पे वेपर डेंसिटी का ताल्लुक बताना है, तो उसी को ला सकते हैं जिसका वेपर मतलब क्या, जिस जो वेपर के फॉर्म में मतलब क्या मिलेगा सर आपको मिलेगा, और वेपर के फॉर्म में कार्बन 12 नहीं मिलेगा, तो सबसे अच्छा कैंडिडेट फिर कौन है, हाइड्रोजन है ना। अब यहाँ पे क्या बता रहा है देखिए, मास ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम, वैसे काम किया ना जो आपको बताया, दोनों का वॉल्यूम सेम कर दिया, तो जिसका मास ज़्यादा उसका डेंसिटी ज़्यादा, जिसका मास कम उसका मतलब क्या सर आपका डेंसिटी कम। एक सिंपल हम बात बता रहे हैं, क्या सिंपल बात बताइए,
हमको क्या पता करना था, वेपर डेंसिटी। तो जिस तरह जिसका मास हाइड्रोजन से मतलब क्या सिर्फ आपका 5 गुना ज़्यादा, उसका मतलब जिस मतलब किसी का मास अगर पता करना हो तो हमको ये पता नीचे हाइड्रोजन रख के पता कर सकते हैं। तो किसी का डेंसिटी भी अगर पता करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, सर आपको नीचे हाइड्रोजन रख के मतलब क्या डेंसिटी पता कर सकते हैं ना। लेकिन डेंसिटी के लिए तो हमको लिखना पड़ेगा मतलब क्या, इधर भी लिखना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है ना। और इधर क्या लिखना पड़ेगा सर आपका, डेंसिटी मतलब क्या सर आपका ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। ये बताया समझ में। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ जो कर सकते हैं ना, जो आपको इतना देर से बोल रहे थे क्या, कि अगर आप वॉल्यूम लॉक कर दें तो फिर मास नहीं बताता है, फिर मास बताता है डेंसिटी। तो आप अगर समझ पाए तो देखिए यहाँ पे, मास ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस और वेपर, मास ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। तो आपको तो समझ में आ गया ये बात कि अगर वॉल्यूम को लॉक कर दे तो मास नहीं बताता है, मास बताता है मतलब क्या सर आपका डेंसिटी, है ना। तो ये क्या बता रहा है, ऊपर अगर लिखा मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस और वेपर, और नीचे क्या लिखा सर आपका मास ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, तो पता चल गया कि ऊपर जो रखा उसका डेंसिटी हाइड्रोजन का कितना टाइम्स है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो इस बात को समझने में आपको डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका हुआ क्या नहीं। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है सर आपका, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, और यहाँ पे क्या लिखा सर आपका, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये कैसे वैलिड हो गया, ये बता दीजिए, फिर हम समझेंगे कि आपको मतलब क्या सर आपका चैप्टर समझ में आ गया। चलिए ये तो समझ में आ गया था कि वॉल्यूम लॉक कर दिए तो मतलब क्या मास नहीं बताता है, मास बताता है मतलब क्या सर आपका डेंसिटी। तो यहाँ तो डिफ़िकल्टी नहीं होगा, चलो ये बात ठीक है। लेकिन जो मॉलिक्यूल लिख दिया कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ मतलब क्या सब्सटेंस, फिर लिखा मतलब क्या सर आपका मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ये कैसे वैलिड हो गया। ये क्योंकि कार्बन 12 तुम लोग गैस के फॉर्म में नहीं मिलेगा। नहीं, ये इसलिए वैलिड हुआ कि याद कीजिए कि मतलब जो है ना, ये लुसेक लॉ क्या था, वॉल्यूम का रेशियो मतलब क्या होल नंबर का होगा। ये लुसेक लॉ का एक्सप्लेन कौन कहता है, एवोगाड्रो। ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मतलब क्या होता है सर आपका, अंडर सिमिलर प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम। तो उससे समझ के कंक्लूड किया कि मतलब क्या है कि एक वॉल्यूम गैस, किसी भी गैस का जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का भी क्या करेगा सर आपको उतना ही मतलब क्या है सर आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो एवोगाड्रो लॉ की वजह से मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम लॉक हो गया, और वॉल्यूम लॉक जब हो गया तो फिर मतलब क्या है सर आपका मास क्या दे रहा है, डेंसिटी दे रहा है। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस भी लिख सकते हैं और मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन भी मतलब क्या कर सकते हैं सर आपको लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल ही रखा, और क्योंकि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में मतलब क्या सर आपका 2 एटम था, तो यहाँ पे 2 एटम कर दिया। जब तक गलत नहीं लिखा तब तक तो मतलब क्या सर आपका वैलिड है ना, मैथ्स की तरह। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, एक ही बात है दोनों, है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2। तो वेपर डेंसिटी को मतलब क्या सर आपका 2 से मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई करके देखिए तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना। आप समझिए बात क्या बोले ना। तो 2 अगर मतलब क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस और नीचे मतलब क्या सर आपका मास ऑफ 1 एटम ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। और उसके बाद यहाँ आपका 2 तो मेंटेन रहा, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका मॉलिक्यूलर वेट। यानी हाइड्रोजन के एक एटम से कितना टाइम्स ज़्यादा है मास, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ ये चीज़ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ही है ना। चाहे आप मतलब क्या कार्बन 12 का 12 से कंपेयर कीजिए, चाहे आप मतलब क्या सर आपका मतलब हाइड्रोजन से कंपेयर कीजिए, कार्बन 12 का मास भी मतलब क्या होता है सर आपका 1 होता है, और हाइड्रोजन का भी मतलब क्या होता है सर आपका मास 1 होता है। ये बताया समझ में ना। तो दोनों से बात तो मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो ये जो ऊपर बचा, क्या बचा, ऊपर बचा मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूलर वेट, या फिर मतलब क्या सर आपका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मतलब क्या सर आपका मास, और इस तरफ क्या बचा सर आपका 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि 2 इंटू ट्वाइस वेपर डेंसिटी करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका मॉलिक्यूलर वेट, और हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका ट्वाइस, मतलब ये हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका वेपर डेंसिटी हो जाएगा। तो
तो ये बात तक कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब फिर से यहाँ पे लिखा है कि लुसेक्स लॉ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये लुसेक का लॉ क्या था कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का अगर रेशियो निकालेंगे तो रेशियो मतलब क्या था आपका सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर में होगा। और सिंपल होल नंबर में क्यों होगा वो बात बता दिया था एवोगाड्रो, क्योंकि अंडर मतलब क्या सर आपका सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस ऑक्यूपाई मतलब क्या सर आपका इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन मतलब क्या सर आपका इक्वल नंबर ऑफ मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम। तो अब मॉलिक्यूल अब यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे फिर से अब अगर वन वॉल्यूम इज टू वॉल्यूम, ये तो गेल-लुसेक का लॉ था, ठीक है ना। तो एवोगाड्रो का लॉ क्या बताया था? एवोगाड्रो का लॉ ये बताया था कि मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम में ये रेशियो इसलिए मेंटेन हो रहा है क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल में भी मतलब क्या सर आपका यही रेशियो मतलब क्या सर आपका है। तो यहाँ पे वन वॉल्यूम अगर था, रेशियो को मेंटेन करना, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे अगर वन वॉल्यूम है तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे मतलब क्या हो सर आपका वन ही हम लिखे, 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर हमको यहाँ भी 10 लिखना पड़ेगा और फिर हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 20। पॉइंट आपको समझ में आया? मतलब एग्जैक्टली नंबर मैटर नहीं करता, एग्जैक्टली क्या मैटर करता है सर आपका रेशियो। तो अगर यहाँ पे 1:1:2 का रेशियो है तो यहाँ पे भी किसी तरह 1:1:2 का मतलब क्या सर आपका रेशियो मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो 1 और 2 आके भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है सर आपका 10 20 आके भी हो सकता है। मेरे पास समझ में आया सर आपका ना? या 100 200 आके भी मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। तो उसी बात को फिर दिखाने के लिए रियलिटी को क्या लिखा है यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स लिखा और यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स लिखा। फिर रेशियो को मेंटेन करने के फिर क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे 2n लिखना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या आप लेना? और यहाँ पे फिर क्या है? अच्छा, अब यहाँ पे स्विच किया तो उसको आपको देखना पड़ेगा। मॉलिक्यूल्स का रेशियो 1:1 होगा, लेकिन एटम का रेशियो क्या होगा? उस मॉलिक्यूल में जितना एटम है उतना ही ना। तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है? 2 एटम है। अब बोले यहाँ तो एक नहीं लिखा हुआ है, बात किसका हो रहा है सर आपका रेशियो का हो रहा है ना। तो अगर समझ रहे बात क्या आप लेना, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी क्या हो गया सर आपका 2 मतलब क्या हो गया सर आपका हो गया। तो सब जगह 2 क्यों लिखा आएगा? क्योंकि सबको बैलेंस करने के लिए ये मतलब यहाँ पे भी two डायटोमिक, है, ये यहाँ- डायटोमिक हाँ। और ये मतलब क्या सर आपका 2 अभी तक ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, 2 मॉलिक्यूल इसलिए मतलब क्या सर आपका 2 मॉलिक्यूल्स है ना। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ मतलब क्या क्लोरीन। तो ये मतलब क्या ना एप्लीकेशन क्या दिखा रहा है कि किस तरह आप गैस का एटमिसिटी मतलब क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे लिखा है 10 एवोगाड्रोस लॉ दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस under the same condition of temperature and pressure contains the same number of molecules, explains Gay-Lussac's law of combining volumes, जो बहुत देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पे ग्राम मॉलिकुलर मास क्या होता है आप जानते हैं ना? ग्राम मॉलिकुलर मास और ग्राम मॉलिकुलर वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ग्राम मॉलिकुलर मास क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास जब हम लोग कार्बन 12 का 12th एटम का ये सिंपल हम बता रहे हैं आपको, छोड़ दिए उसका। आप मॉलिकुलर मास को आप जानते हैं, मॉलिकुलर मास को अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या हो जाता है सर आपका ग्राम मॉलिकुलर मास। तो हाइड्रोजन का मॉलिकुलर मास कितना है सर आपका 2 है। हाइड्रोजन का मॉलिकुलर मास कितना है सर आपका 2 है, तो उसका ग्राम मॉलिकुलर मास कितना हो जाएगा सर आपका 2 ग्राम। मॉलिक्यूल का बात किया जा रहा है, यहाँ पे एटम का बात नहीं किया जा रहा है। एटम की बात करने के लिए बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका ग्राम एटम या फिर ग्राम एटम मतलब क्या सर आपका मास बोलना पड़ेगा। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? ऑक्सीजन का 32। एटमिसिटी नहीं पूछ रहे, मतलब मॉलिक्यूलर मास। तो 32 अगर है तो ये तो सिर्फ मॉलिक्यूलर मास है। इसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उसी तरह अगर हम बात करेंगे मतलब क्या है क्लोरीन का, तो क्लोरीन का मतलब क्या है सर आपका मॉलिक्यूलर मास कितना है? क्लोरीन का एक एटम का मास है आपका 35.5, ये तो आपको पता है। तो 71 मतलब क्या होता है सर आपका हो जाता है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ये क्लियर है ना। तो 75 उसका क्या है सर आप 71 उसका क्या है? ग्राम मॉलिक्यूल 71 उसका है मतलब क्या है सर आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके,
71 अगर ग्राम में लिखेंगे तब ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। 71 उसका मतलब क्या है सर आपका मॉलिक्यूलर मास, इसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके फाइन। अब यहाँ पे आ जाइए नाइट्रोजन के बारे में आते हैं। नाइट्रोजन का मतलब क्या है सर आपका मॉलिक्यूलर मास कितना है? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है 16। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो मतलब क्या है सर आपका 14 है। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 2 नाइट्रोजन का एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहा है, तो मतलब क्या है 28 है। तो जब तक 28 हम लिखेंगे तब तक वो क्या होगा सर आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ मतलब क्या है सर आपका नाइट्रोजन। लेकिन जब उसको हम मतलब क्या है ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मतलब क्या है सर आपका नाइट्रोजन। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। क्लियर है? एकदम क्लियर है? ओके तो अब एक बात को समझिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास is the relative molecular mass of a substance expressed in grams. It is also called gram molecule of that element. ये बताया समझ में? ग्राम molecular volume, the volume occupied by 1 gram. यहाँ 1 ग्राम मास के हिसाब से नहीं है। अगर आपको बोलेंगे 1 ग्राम हाइड्रोजन तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब क्या है सर आपको 2 ग्राम हाइड्रोजन। और आपको अगर बोलेंगे मतलब क्या है सर आपको 1 ग्राम ऑक्सीजन तो उसका मतलब क्या है सर आपका 32 ग्राम ऑक्सीजन। और आपको अगर बोलेंगे मतलब क्या है सर आपका 1 ग्राम क्लोरीन तो उसका मतलब क्या है सर आपका 71 ग्राम क्लोरीन। और आपको अगर बोलेंगे मतलब क्या है सर आपका 1 ग्राम नाइट्रोजन तो उसका मतलब क्या है सर आपका 28 ग्राम नाइट्रोजन। और आपको अगर बोलेंगे कि मतलब क्या है सर आपका 5 ग्राम हाइड्रोजन तो उसका मतलब क्या है सर आपका 10 ग्राम हाइड्रोजन। और आपको अगर बोलेंगे मतलब क्या है सर आपका 5 ग्राम मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन तो उसका मतलब क्या है सर आपका 160 ग्राम ऑक्सीजन। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? तो यहाँ पे क्या लिखा है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस एट STP स्क्वाड मतलब क्या हो जाएगा सर आपका मोलर वॉल्यूम। तो ये लोग जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उस वॉल्यूम को क्या कहा जाएगा सर आपका मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम सब किसी का कितना होता है सर आपका 22 पॉइंट मतलब क्या होता है सर आपका 4 लीटर। तो आपसे अगर पूछा गया कि 2 ग्राम हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा तो आप बोलेंगे मतलब क्या सर आपका 22.4 लीटर है ना। फिर पूछा गया कि 32 ग्राम ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा तो मतलब क्या है सर आपका 22 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 4 लीटर। मतलब उसी तरह चलता रहेगा और क्या होगा सर आपका चलता रहेगा 71 ग्राम। समझ रहे बात क्या बोले ना? मतलब यहाँ भी 22.4 लीटर, यहाँ भी क्या हो जाएगा सर आपका 22 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 4 लीटर। फिर यहाँ भी मतलब क्या है सर आपका 22.4 लीटर और वहाँ भी मतलब क्या है सर आपका 22 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 4 लीटर। क्यों? क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करता है मतलब क्या है सर आपका मोलर वॉल्यूम। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब क्या करता है सर आपका ऑक्यूपाई करता है मतलब क्या है सर आपका मोलर वॉल्यूम। तो ये ml में भी आएगा तो भी कंफ्यूज मतलब क्या होना सर आपका नहीं होना है। अगर ये मतलब क्या होगा सर आपका डेसीलीटर में आएगा तो भी मतलब क्या होना है कंफ्यूज मतलब क्या होना सर आपका नहीं होना है ना। तो आगे मतलब क्या सर आपका छोड़ देखिए। क्लियर है ना? यहाँ पे क्या लिखा है ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और क्या लिखा है सर आपका वेट पर लीटर ऑफ गैस एट मतलब क्या सर आपका STP। वेट पर लीटर ऑफ गैस एट मतलब क्या सर आपका STP। तो एक्सपेरिमेंटल लोग क्या करता है किस तरह निकालता है ना कि 1 लीटर गैस का STP पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो लोग को मतलब क्या सर आपका डेटा रिकॉर्डेड है, वो लोग को मतलब क्या सर आपका पता है। तो वो लोग को पता है कि मतलब क्या सर आपका 1 लीटर जो है ऑक्सीजन का कितना ऑक्यूपाई करता है सर आपका, मतलब 1 लीटर का वेट कितना होता है वो लोग को मतलब क्या सर आपका पता है। 1 लीटर का वेट क्या होता है ऑक्सीजन का 1.429 ग्राम। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट से जब वो डिवाइड किया तो ठीक है ना, तो उसको मिला मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन का मतलब मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। और हाइड्रोजन का मतलब वो लोग को पता है कि मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है सर आपका 2.106 सॉरी 2.016। तो उसको जब मतलब क्या सर आपका 1 लीटर का मास उसका मतलब क्या किया डिवाइड किया तो फिर 22 पॉइंट मतलब क्या सर 4 लीटर मिला। तो यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 1 ग्राम मोलर वॉल्यूम
विच इज़ इक्वल टू मतलब क्या सर आपको 22 पॉइंट मतलब क्या सर आपको 4 लीटर एड स्टिक, यानी ये एक एक्सपेरिमेंट आप दोहराते जाएंगे तो हर किसी का वैल्यू मतलब क्या सर आपको 22.4 लीटर मतलब क्या सर आपका आता रहेगा। एक्सपेरिमेंट क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट को आप वेट पर लीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं डिवाइड कर दीजिए, तो मतलब क्या आपको 20.4 लीटर मतलब क्या सर आपको मिलता रहेगा। अब उसके बाद अवोगाड्रो नंबर बोल के एक चीज़ है, एक और चीज़ से ये सब लिंक हो गया। क्या चीज़ से लिंक हो गया बताइए हमको आप। ये भी पाया गया एक्सपेरिमेंट में, क्या बात बताइए, कि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑक्यूपाई करता है मतलब क्या सर आपका मोलर वॉल्यूम, और उसमें होता है मतलब क्या सर आपका 1 मोल मॉलिक्यूल, और 1 मोल मॉलिक्यूल में मतलब कितना मॉलिक्यूल सर आपका अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि मतलब क्या सर आपका 6.02 मतलब 6.023 × 10⁻23, तो 6.023 × 10 मतलब क्या सर आपका 23। ये बताया समझे, इस बात में कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। आइए अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, मोल कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने दे सकता है, आपको मतलब क्या सर आपका मास निकालने दे सकता है, आपको वॉल्यूम निकालने दे सकता है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने दे सकता है, और आपको क्या निकालने दे सकता है सर आपका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। आइए देखिए ये वाला बात अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो चैप्टर में मतलब क्या सर आपका आसानी होगा। ये बात अगर नहीं समझ में आएगी चैप्टर में आसानी मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। तो इतना सारा जो भी जो हमने किया ना तो उसमें मतलब क्या सर आपका 1 2 3 4 5 तरह का सम आएगा, या फिर इसमें आपस में इंटरलिंक के मतलब क्या सर आपका सम आएगा। एक काम क्या सर आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालना, एक काम मतलब क्या सर आपका मास निकालना, एक काम क्या सर आपका वॉल्यूम निकालना, एक काम क्या सर आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, एक काम मतलब क्या सर आपका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट मतलब क्या करना सर आपका निकालना। अब आया बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब यहाँ पे लिखा क्या है, अगर ये आपको समझ में आए तो छोड़ दे, वो समझने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन मतलब क्या सर आपका 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो आपको ग्राम के हिसाब से दिया है, आपको क्या पता करना पड़ेगा, आपको पता ये करना पड़ेगा ना कि मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन का 1 ग्राम में रहता है 28 रहता है, तो ये मतलब क्या सर आपका हाफ ग्राम है। तो अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल होता तो क्या करता सर आपका 28 1 मोलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता। अच्छा मोलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने के मोल निकालने वाला, तो मोल तो निकल गया, आधा मोल है क्या, सोच के बोलिएगा सर। एक 28 होता है आपका molecule- एटॉमिक मास होता है। हाँ। तो ग्राम एटॉमिक मास अगर बोलता तो मतलब क्या होता है सर आपका 20। सही है, रॉन्ग, क्या सर, हम समझे नहीं। सबको भूल जाइए। फिर से बताइए कि मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन हाँ, का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 28। ठीक है 28 फाइन। तो 7 ग्राम अगर है तो मतलब क्या सर आपका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या सर आपका 1/4 है, यानी कि मतलब क्या सर आपका 1 ग्राम मतलब 1/4 ग्राम मॉलिक्यूलर मतलब क्या सर आपका वेट है। तो 1/4 अगर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स में मतलब क्या होगा सर आपका 1/4 होगा ना। तो 1/4 का मतलब क्या होगा 0.25 भी तो होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिखा हुआ देखिए, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे लिखा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन N2 लिखना पड़ेगा क्योंकि मॉलिक्यूलर की बात हो रहा है, इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 28। तो मतलब क्या उससे क्या साबित हुआ कि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन इक्वल्स टू मतलब क्या 28 ग्राम। जब ग्राम लिखे तभी जाके वो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हुआ। तो मतलब क्या सर आपका 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या सर आपका ये आता है मेथड। ट्वेंटी 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन अगर है तो मतलब क्या सर आपका 1 मोल मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन है। तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन अगर होगा तो मतलब क्या सर आपका 1/28 मतलब क्या होगा सर आपका मोल होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर मतलब क्या 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है तो मतलब क्या होगा सर आपका 1/28 इंटू मतलब क्या सर आपका 7 मोल होगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो
तो यहाँ पे 7 × 7 हो जाएगा और 7 4 मतलब 28 हो जाएगा। तो 1/4 अगर हो गया तो 0.25 ये यूनिटरी मेथड आपको आता है ना। आए बात समझ लो, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए, बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ 50 cc ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट मतलब क्या है सर आपका STP। अब यहाँ पे कार्बन का आपको एटॉमिक मास दिया है और मतलब क्या दिया है सर आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मतलब क्या है सर आपका दिया है। इसमें कोई डिफ़िकल्टी है नहीं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा या फिर मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? कार्बन का 12 है, 16 है, मिला के मतलब क्या सर आपको 28 हो जाएगा। तो अगर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा सर आपका 28 ग्राम हो जाएगा। हाँ आप समझ रहे बात क्या बोले ना, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, फिर वही बात लिखा है कि अगर 1 ग्राम मोल होता, क्योंकि वॉल्यूम दिया है ठीक है ना, तो 1 ग्राम मोल होता तो वो ऑक्यूपाई करता मतलब क्या है सर आपका 22.4 लीटर एट STP, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब क्या है सर आपका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट जो है वो क्या है सर आपका 28 ग्राम है। यहाँ तक भी बात ठीक है ना। उसके बाद क्या है 28 ग्राम cc में लिखा था ना, तो cc के बारे में जान लीजिए। cc और ml मतलब क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर वो 22 पॉइंट मतलब क्या था 4 लीटर था, तो वो कितना था सर आपका 22,400 मतलब क्या था आपका ml था। तो ml की जगह cc भी तो लिख सकते हैं ना, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना। तो अब बात क्या पूछ रहा है, मास ना, ठीक है, मास के बारे में पूछा ना। तो आप ये बताइए कि 22,400 cc अगर कार्बन होता मोनोऑक्साइड होता तो क्या मास होता उसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, जो कि मतलब क्या है सर आपका 28 ग्राम है। फिर क्या निकालना पड़ेगा, अगर 1 cc होता तो उसका मतलब क्या होता, मास कितना होता 28 बाई मतलब क्या होता सर आपका 22400। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर 50 cc होता तो उसका मास कितना होता आपका 28 बाई 22400 इंटू मतलब क्या है सर आपका 50। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। ये कैंसिल, उसके बाद क्या हो चुका सर आपका 5 1 टाइम्स, फिर क्या हो चुका सर आपका 5 4 टाइम्स 20, क्या रिमेन किया आपका 2 4 24। तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5 4 टाइम्स 20, फिर क्या बचा 4 0 40। तो मतलब क्या सर आपका 5 8 टाइम्स क्या हो जाएगा सर आपका 40। अब यहाँ पे क्या है 28 लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 4 4 8 को उससे मतलब क्या है सर आपका डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो भी आएगा इस तरह का आंसर आ जाएगा, वो आप देख लीजिएगा ठीक है सर। तो हम लोग को तो 2 डेसिमल प्लेस तक डिवाइड करना होगा ना। नहीं, यहाँ पे समझिए आगे तक जाना पड़ता है, राउंड ऑफ नहीं कर सकते। हम बता देंगे, लेकिन अभी के लिए मतलब क्या कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। यहाँ पे आगे तक मतलब क्या होता है आपको जाना पड़ता है। क्यों आगे तक जाना पड़ता है पता आपको? अवोगाड्रो नंबर में 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट मतलब क्या तरह का प्लेस है। नहीं तो फिर रुपीज़ वाला में मतलब क्या होता है 2 तक राउंड ऑफ होता है। अगर मीटर सेंटीमीटर का बात होगा तो मतलब क्या सर आपका 2 प्लेस तक मतलब क्या सर आपका राउंड ऑफ होगा। तो आप यहाँ पे आके बात को मतलब क्या समझते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। बस समझने वाला बात मालूम है क्या है कि रिलेशन क्या चीज़ और क्या चीज़ के बीच का है। देखिए पहला प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या चीज़ और क्या चीज़ का रिलेशन है, मोल है और क्या है सर आपका मास है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और मास जब रहेगा तो मतलब क्या है सर आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात रहेगा। आया बात समझ में ना। तो मोल और मास नो प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है सर आपका वॉल्यूम है और मास है। समझ में नहीं आ रहा लेकिन फिर ये मास है। पता है क्यों मास है? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या सर आपका दिया है ना, मॉलिक्यूलर मास निकालने का रास्ता दिया है ना, इसलिए मास है। अच्छा अब यहाँ पे क्या है सर आपका वॉल्यूम है और क्या है सर आपका अवोगाड्रो नंबर है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट STP ऑक्यूपाइड बाई मतलब क्या है सर आपका 6.023 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस X। अब क्या बोलिएगा बताइए। कैलकुलेट द वॉल्यूम एट STP ऑक्यूपाइड बाई मतलब क्या सर आपका 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स 22 लीटर्स। हाँ तो क्या बोलिएगा, गुड ऑब्जर्वेशन। 23 मतलब क्या सर आपका नहीं है। अगर 10⁻23 रहता तो आप बोल सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है सर आपका
22.4 लीटर होगा, लेकिन अभी ये काम बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। तो आप फिर क्या बोलिएगा? आप ये बोलिएगा अगर 6.023 इंटू मतलब क्या सर आपका 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता तो ऑक्यूपाई करता 22.4 लीटर, ठीक है। लेकिन ऐसा तो है तो नहीं, तो फिर बोलेंगे एक मॉलिक्यूल अगर होता तो ऑक्यूपाई करता मतलब क्या 22.4 लीटर बाई मतलब क्या सर आपका 6.023 इंटू मतलब क्या सर आपका 10⁻23, लेकिन एक भी तो नहीं है। कितना है आपका? है 6.023 इंटू 10 मतलब क्या सर आपका 22। तो हम शॉर्ट स्टेप को स्किप किए तो क्या ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 अपॉन मतलब क्या सर आपका 6.023 इंटू 10 मतलब क्या सर आपका 23, ठीक है ना। इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 6.023 सॉरी 6.023 सॉरी इंटू मतलब क्या सर आपका 10⁻22। तो 10⁻22 काटा नहीं, पहले ऐसा नहीं, पहले नहीं कटा, ये कटा, ये कटा,